साधना देने के बाद आज मैं अच्छा मतलब पैसे भी कमा रही हूँ और मेरा जो काम है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसके अलावा जो भूत प्रेत जैसे बीमार थी वो सारी बीमारी मेरी ठीक हो चुकी है। ठीक होगी 15 दिन जी जी बिल्कुल। एग्जाम में जैसे कोई दिक्कत आई है भाई, क्वेश्चन नहीं आता, तो चाहे कोई टीचर बताती या मेरे को याद आता, पर मेरी हेल्प होती थी मेरे एग्जाम में। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और संडे का दिन है, आज रविवार है और कुछ भक्तजन आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर संडे को ही दरबार लगता है और गिने चुने लोग ही 4 से 5 परिवार ही बुलाए जाते हैं और उनको समय दिया जाता है क्योंकि बहुत सा समय लग जाता है कि एक आदमी को साधना पे बिठाने का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी ऐसे आश्चर्यजनक चीजें दिखाने जा रहा हूं आपको मैं कि बाबा अमर सिंह पवन साक्षात दर्शन देते हैं लोगों को। आपके घर को साक्षात टीवी में फिल्म चलती है ऐसे साक्षात दिखाई देता है आपका सब कुछ। आपके घर में भूत है, प्रेत है, कोई भी बीमार है, क्या समस्या है, और तुरंत ठीक भी कर देते हैं। आप जैसा कहते हैं बाबा जी वैसा ही कर देते हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक सिस्टम है और ये एक भक्ति साधना और प्रेम का मार्ग है। मैं सोमवीर जी महाराज और भक्त सुनील जी से भी आपकी बातें करवाऊंगा और जो लोग बाग आए आज जिनकी साधना बनी है, पहले भी बनी हुई है जिनकी, उनसे भी बातें कराऊंगा। कितनी सत्यता है, क्योंकि हम लोगों से बात करके सत्य आप तक पहुंचाते हैं। हम अपने पास से कुछ नहीं कहते बेरना, हम किसी चीज की पुष्टि करते हैं। पुष्टि करती जनता जनार्दन जो काफी सालों से तकलीफ में है, अनेक जगह फिर चुके हैं, कहीं पता नहीं कैसे कैसे ढोंगियों के पास जाना पड़ जाता है आदमी को जब तकलीफ में होता है। यहाँ कोई पाखंड, कोई ढोंग, कोई आरती, कोई चढ़ावा, कोई सवामणि, कोई नारियल, कोई प्रसाद, कोई घंटी, कोई टाली, कोई आरती, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये जैसे गुड़िया बैठी है ऐसे, बस ऐसे फोटो के सामने ऐसे बैठना है और बाबा जी 2 मिनट में ही आपको दर्शन देंगे। ये चमत्कार वाली बात है। और खुद बाबा जी आपको आपके घर लेके जाएंगे, आपके एक एक रूम को दिखाएंगे, क्या क्या समस्या, कोई चीज आती है तो आप कहें बाबा जी बांध दो इसको, जला दो इसको, त्रिशूल मारो इसको, फेंक दो बाहर, जैसी आपकी इच्छा। तो ये चीजें क्या वास्तव में सत्य है, ये चीजें हम लोगों से पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगता है, कोई फीस, कोई चार्ज, किसी तरह का कोई चढ़ावा कुछ नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आपकी मर्जी से, यहाँ पर 10-20 रुपए चढ़ाओ तो आपकी मर्जी, प्रसाद लेके आओगे, केले लेके आओगे या कुछ, तो वो यहाँ बांट दिया जाता है। यहाँ पर सोमवीर जी महाराज जी कुछ नहीं लेते। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आप पूरा परिवार आना पड़ेगा। एक तो पहली बात खास बात है कि पूरे परिवार को ही आना पड़ेगा। आप जैसे आप हैं, आपकी पत्नी है, 1-2 बच्चा है, तो वो सभी आए। पता नहीं बाबा जी की मेहर किस पे हो जाए, इसलिए सबको बुलाते हैं, क्योंकि एक आ गया तो उसका आना व्यर्थ हो जाएगा, किराया भी लगेगा, क्या पता बाबा जी उसको दर्शन देना, क्या पता उसकी साधना बने ना बने। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि घर पे बुलाते हैं, पूरा परिवार नहीं आ पाता है तो घर पे बुलाते हैं, सुनील जी जाते हैं, वो आने जाने का किराया और दक्षिणा जो भी होती है इनकी उचित, भाई देखिए अपना काम छोड़ के जाएंगे, 2-3 दिन जो भी लगेंगे तो वो खर्चा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भी बात कराऊंगा कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। तो एक बहन जी है, ये कहाँ से आई बात करवाता हूँ, अभी साधना बनी है इनकी, नई नई है ये, और इनसे बातें करता हूँ, पहले भी आई होंगे एक आध बार। नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ से? सर मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से? हाँ जी। क्या नाम है बहन? पूजा सर। पूजा। तो यहाँ बाबा जी की पूजा में कुछ मिला आपको? जी बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिला जी। कैसे आपकी समस्याएं बताएंगे, मेरे दर्शकों को पता चल जाए कि भाई ऐसी समस्याएं हैं तो यहाँ हल होता है। क्योंकि गुरु जी तो कहते हैं भाई जो भी है तारा खुद करो, ये तो साफ कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो भाई रास्ता दिखा बता दूंगा और न्यू बैठ जाओ बस। औरों की तरह झाड़ा लगाते नहीं और कुछ नहीं करते। तो आपके क्या समस्या थी, क्यों आए थे, क्या वो कष्ट दूर हो चुके हैं आपके, वो और बाबा जी कैसे दर्शन देते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। 1 महीना, जैसे कि मुझे आज तीसरा संडे है यहाँ आते हुए, तो मैं काफी दुखी थी, घर में कुछ काम भी नहीं था, बीमार थी काफी, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी 1 महीने पहले ही। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास आई, मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे बाबूजी चाहिए हैं, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। तो मुझे गुरुजी ने साधना दी। साधना देने के बाद
आज मैं अच्छा मतलब पैसे भी कमा रही हूँ और मेरा जो काम है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसके अलावा जो भूत प्रेत जैसे बीमार थी वो सारी बीमारी मेरी ठीक हो चुकी है। ठीक होगी 15 दिन जी में। जी बिल्कुल। और आपको दिखाई दिए क्या? मतलब मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जो एक रुचि मान लीजिए इसमें कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे दर्शन होते हैं बाबा जी के, किस रूप में होते हैं, क्या साक्षात दिखते हैं, भूत प्रेत घर में होते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो जैसे भोलेनाथ जी का रूप है, ये दूसरा रूप भोलेनाथ जी का ही है, जी छोटा जी। बालकपन का। क्योंकि इसमें जैसे भोलेनाथ जी ने कपड़े धारण कर रखे हैं, जैसे सिर की खाल, सेम ऐसे ही वस्त्र इन्होंने भी धारण कर रखे हैं। यही रूप दिखाई देता है जैसा बोलो। बिल्कुल, ये शिव जी का ही अवतार है। ऐसा वहम तो नहीं होता ना, कई बार फोटो देख लेते हैं वो दिमाग में नहीं, छप जाता है, ऐसा तो नहीं? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। ये सामने बात करते हैं बिल्कुल, अच्छा एक बच्चे की तरह बैठते हैं, अच्छा बातें करते हैं, बोलते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो अब आपके घर में सुख शांति है? जी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। हाँ, सुख शांति है। बेटा कहना नहीं मानता था, वो भी बहुत बढ़िया से कहना मानता है। घर में जो भी दुख तकलीफ थी सारी खत्म हो गई है। सब खत्म। हाँ जी, आज अब साक्षात दर्शन है आपको? जी बिल्कुल। है? जी बिल्कुल। साथ रहते हैं आप? जी बिल्कुल, साथ रहते हैं। सच्चाई है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सच्चाई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुक्रिया। अभी और मैं बात कराता हूँ जी। और गुड़िया बैठी है और ये आश्चर्य की बात है कि इनको आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, इनको साक्षात खुली आंखों से दर्शन होते हैं। बहुत आश्चर्य मानता हूं कि इनकी आंखों खुली आंखों से बैठते हैं, ऐसे ऐसे आंखें देखते हैं, सामने बाबा जी के दर्शन, सब कुछ साक्षात दिखाई देता है। तो इस गुड़िया से भी पूछेंगे कहाँ से बेटा? बेरी से। अच्छा, आपके साथ हो रहा है? हाँ बाबा जी पापा जी। आएंगे, आप इधर आएंगे, आ जाइए आप भी जी, थोड़े और आगे आ जाइए। जी जी जी, ये आपके पापा हैं? क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार। काम करते हैं, बिजनेस करते हैं? हाँ, मैं सोशल एक्टिविटी में। जी। तो पहले तो ये बताइए आपके घर में क्या समस्याएं थी, क्या क्या समस्या? समस्या तो पहले कुछ नहीं था भगवान जी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। अच्छा अनलिमिटेड समस्या है। अच्छा। जब यहाँ आके पता लग गया मुझे, तो गुरुजी ने बताया बेअंत समस्या। अच्छा। हाँ, अब जब बिटिया को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, उसके बाद में सिस्टम ठीक हो चला गया। ठीक होता है। हाँ, और बेटी को बाबा जी साक्षात खुली आंखों से दिखाई देते हैं, दर्शन करते हैं। हाँ, हमने देखा अभी बैठी हाँ, थी तो आंखें बंद नहीं नहीं घर कर पे रही। मैं घर हाँ। पे भी देखता हूँ मैं, हाँ। क्योंकि मैं शुरू से पूजा पाठ करता हूँ भगवान की, तो मुझे महसूस हो जाता था कोई भी कुछ आता है। मैंने कहा, जिसको मैंने बाबा जी बताते थे अब ये आदमी आएगा, या तो आपका फोन आएगा मेरे पास या आप खुद आएंगे मेरे पास। अच्छा। पक्का 100% श्योर। तो आपको भी बाबा जी मतलब दृष्टांत देते हैं? 100%। अच्छा, मैं पता लगेगा भाई ये आदमी का फोन तो शाम तक फोन आ लेगा, या आप मिलोगे मेरे से, कैसे ऊपर महात्मा पहले ही बता देते हैं बाबा जी? हाँ, बाबा बताते हैं। क्या बात है। और बिटिया को अब भोग लगाते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, तो एक दिन की बात ये पिछले 5-7 दिन पहले की, तो माँ बेटे के चाय बोले, तो बोले पापा चाय, बाबा जी को चाय नहीं पी। बेटा मैं चाय नहीं पी, मेरे सामने कप रखा चाय के लिए, बेटे के लिए, उस कप में चाय नहीं मिली एक बूंद भी। हम, मैं बिटिया बच्चों सब बैठे थे घर में सब। अच्छा, एक बूंद चाय का भोग नहीं लगाया, तो उससे पापा बोले कि दूध देता हूँ मैं तो सुबह। अच्छा। फिर मैंने जैसे मैं गर्म करके लाई, चाय ठंडी हो गई थी, तो कप भरा मैंने, कप में इतनी सी चाय बस। अच्छा, चाय फिर हमने एक दिन तो भाई कि छोटा बच्चा भाई, छोटा वाला भाई वो पी गया होगा। दूसरे दिन फिर वही मैंने अब की बार मतलब साइड में रखा, बिल्कुल मेरे साइड में, वो दोनों सोने लग रहे हैं। उसमें भी चाय नहीं है, मम्मी चाय अभी गर्म करके लाई, मम्मी बोली अभी मेरे सामने गर्म। वही पीते हैं, ऐसा मैंने भी देखा है कि मैं चॉकलेट खिला रहा था बच्चा के, बाबा जी को चॉकलेट खिला रहा, मेरे सामने कैमरा ऑन, कैमरा उन्होंने चॉकलेट खिलाई, चॉकलेट पे दांतों के निशान थे। नहीं, हमारे तो खा जाते हैं जी, खा चीज जाते हैं, चीज तो नहीं खाने मिलती, के लिए चढ़ाते हैं बाबा जी, खाते हैं तभी तो काम करते हैं। मिलता ही नहीं वहाँ पे। लाते थे पापा। अच्छा। तो वो पिघल जाती थी। अच्छा। तो मैं बोली कि नहीं ये नहीं लानी, दूसरी वाली लानी है। फिर मैंने नाम पूछा, फिर उन्होंने स्नैकर नाम बताया, मैं स्नैकर लाती हूँ अब की बार चॉकलेट में, जो भी चॉकलेट लेके आती हूँ नाम बता देते हैं। हाँ। बोले वो नहीं लानी, ये लानी अच्छा, ये लानी। मैंने कहा ठीक कई साथ ही खेलते बाबा जी, साथ खेलते हैं। मैं बिटिया बहन भाई साथ है, हंसते खेलते कूदते ध्यान सब। पे बैठती हूँ तो वो राधा रानी के भजन सुनते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं 1 घंटा। वही चार भजन मैक्सिमम डेली के हैं, 4 भजन सुनाने तो सुनने हैं। अच्छा, हाँ साथ में नाचते हैं। हाँ, नाचते खेलते हैं कूदते हैं। उस दिन तो पापा ने ऐसे ही झाँक के देख लिया, तो बोले क्या कर रही थी? मैंने कहा मैं गाने सुन रहे थे, मैं कहा वो सुना रही थी मैं। अच्छा। बाबा जी बोलते हैं गाना सुनाओ, सुनाते हाँ।
राधा कृष्ण राधा कृष्ण सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपको कितने दिन हो गए बेटा? मेरे को साधना बनी थी मेरी दिसंबर में 29 दिसंबर में अच्छा 2024 में। अच्छा तो अभी मैं लगभग 5वीं बार आई हूँ, चौथी 5वीं बार आई हूँ मैं गुरु जी के यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो तो घर पे ही करते हैं साधना? हाँ पढ़ती हैं आप? हाँ, अभी मैंने +2 के एग्जाम दिए हैं। तो जैसे कि मेरे एग्जाम में जैसे कोई दिक्कत आई है भाई, क्वेश्चन नहीं आता, तो चाहे कोई टीचर बताती या मेरे को याद आता, पर मेरी हेल्प होती थी मेरे एग्जाम में, अच्छा 12th के एग्जाम में। यानी कि बाबा जी खुद हेल्प कर देते थे, वो किसी को आता नहीं तो किसी टीचर को भेज देते थे, या फिर तेरे को याद आ जाता? हाँ, या मेरे को रिमेम्बर, हाँ भाई ये लिखना है, ये करेक्ट आंसर तो ये लिखना है 100% श्योर, तो मैं लिखती वो आंसर। अच्छा, हाँ तो फिर तो 100 के 100 नंबर लेंगे बाबा जी आप तो फिर। हाँ अच्छा, स्कूल में साथ जाते हैं? हाँ, साथ जाते थे। बेंच पे बैठते हैं? हाँ, साइड में बैठते थे, चॉकलेट वगैरह खाती तो ऐसे देखते पहले मेरे को खिला। अच्छा, हाँ पूरी मरोड़ करें आप। तो बहन की तरह भाई हाँ, की मानते हैं? छोटा भाई मानते हो? ऐसा ही व्यवहार करते हैं। हाँ ये देखा है कि मैंने बहुत से इंटरव्यू पीछे देख सकते हो, सैकड़ों वीडियो है बाबा अमर सिंह पवन की, वृंदावन वाले बाबा जी के नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएंगे, कि यानी कि भाई मानोगे उसको तो भाई की तरह व्यवहार करेगा, बेटा मानेंगे तो बेटे वाला ही व्यवहार करेगा। माँ यदि बनना है तो आपको, यदि बाप के तरह बाबा की तरह मानोगे तो गुरु की तरह आदेश देंगे आपको, यानी जैसा मानेंगे वैसा ही करता है। ऐसा मैंने सैकड़ों लोगों से सुना है कि कहा है लोगों ने कि जो मानोगे बेटा मानो तो बेटे की तरह आपका आदेश का पालन करेंगे। अभी कल पापा गए थे तो दिल्ली जाना था पापा, तो पापा किसी को बताते नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो पापा ने भोग नहीं लगाया, पूजा पाठ करके पापा चले गए नहला धुला के। तो मैं भोग लगाने गई, क्योंकि मेरे को ये होता है कि भाई जब भूख लगती है तो मेरे को पेट में दर्द होता है कि भाई भूख लगी, ऊपर खाना देके आना है मेरे को। अच्छा, तो मैं आपको एहसास हो जाता है हाँ भाई बाबा जी मेरे को पहले कभी भूख नहीं लगती, सुबह सुबह मैं खाती थी 2-3 बजे, तो मैं खाना खाती थी, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह जो होता है। तो अभी मेरे को मतलब पेट में दर्द होता है कि भाई हम भूख लगी है, ऊपर खाना दे के आना, नहला खुद नहाती फटाफट काम वगैरह करके फिर खाना वगैरह देती। फिर बैठे, बोले पापा, मैं पापा तो गए। बोले कहाँ गए, मैं पता नहीं। बोले दिल्ली गए हैं। मैं कहा अच्छा, मैं दिल्ली गए हैं। ये बोले मीटिंग में बैठे पापा। फिर मेरे को दवाई लेनी थी, मेरी अभी गला खराब था मेरा कल परसों, तो मैंने बोले दवाई लेनी है। फिर पापा के पास फोन मिला, पापा बोले भाई मीटिंग में था। मैं कहा ठीक है, मैं आप दिल्ली जा रही थी। बोले तने कैसे पता? मैं कहा मेरे तो बता दी थी आप मीटिंग में हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अभी मैं बोल रही हूँ, बाबा जी मैं तबीयत खराब है, तो कल मैंने मतलब भजन नहीं सुनाया। तो बोली दीदी कोई बात नहीं, बोली गला ठीक हो जाए तब सुना देना। मेरा आज बिल्कुल गला ठीक, कल मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। अच्छा, हाँ आप खुद गाती है क्या? हाँ, मैं गाती हूँ, सुनाती हूँ, भजन सुनते हैं वो मुझसे। अच्छा, क्या तो अभी आपको कोई दिक्कत थी शरीर में, शारीरिक रूप से या कोई भी मतलब समस्या आती है तो पहले बता देते हैं? मतलब अभी तक तो कोई मेरे को प्रॉब्लम हुई नहीं थी। अभी बीच में मतलब ये था, हमारे पड़ोस में मतलब किसी के कुछ वो जिन वगैरह बंधवा रखा है, उनके घर वालों ने बंधवा रखा है। तो मतलब मेरे को ये फील था उनके घर पे मैं जाती, भाई मेरे को कुछ नेगेटिविटी फील होती थी कि भाई कुछ है। तो मैंने कहा बाबा जी ठीक है, उनके घर में, हमारे घर में नहीं है, वो उनके घर में है। तो मतलब जैसे कि उनकी आंटी आती थी, तो उनके साथ मतलब पापा को कभी परछाई दिखी नहीं, तो मेरे को डबल डबल परछाई दिखी। तो मैंने भैया बोले कि दिखा पापा को। फिर मैंने कल पापा को दिखाई, मैं पापा देखो। पापा बोले हाँ है। ये आप समझते हैं? हाँ हो। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये साक्षात आपके सामने, ये क्यों यानी कि लोग क्या भगा के थोड़े बिठा रखे हैं भाई, अपने अपने दुख में आए और ये चीजें एहसास करवा देती हैं। मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो मतलब मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे। तो हम वही, क्योंकि जाना था तो इम्पोर्टेंट, तो पापा घर पे थे, तो मैं और मम्मी गई थी। तो वहां पे जैसे कि हम खड़े थे, तो उन्हीं के घर पे कोई एक आंटी वगैरह आती थी। तो मतलब वो करती वगैरह है ये सब कुछ काम। तो उसने पता नहीं मेरे पीछे से एक बाल लिया, मेरी चोटी थी, तो मेरे को दर्द हुआ। मैं सोची कि ऐसे ही कुछ लग गया होगा। फिर मैं ध्यान पे मतलब मैं ऐसे ही बैठी, तो मेरे को भैया बोले दीदी आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। ये बोले आपको पता है आपका एक बाल किसी के पास है? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बाल तो खुले छोड़ती नहीं हूँ, मैं घर पे मैं चोटी रहती है मेरी। तो मैं शाम को मतलब मेरे को लेट हो गया था, तो मैं ध्यान पे बैठी थी, तो उन्होंने मेरे को ऐसे दिखाया। वो उसने ना एक काली कलर की गुड़िया है, उस पे उसने उसकी गर्दन पे मेरा जो बाल है वो लपेट रखा है, और इतनी लंबी 3-4 कील रखी है, और साथ में लाल नींबू रखे हैं। तो वो कील मार रही है मेरे को, पर मेरे को कुछ असर नहीं हो रहा। तो मैं बोली, मैं कहा भैया ऐसे कैसे? मैं कहा वो मार रही है, उसने मेरा बाल उसके लपेट, तो मेरे को असर होना चाहिए। बोले नहीं होगा, मैं साथ में हूँ।
फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ये बोले अभी देखते जाओ क्या होगा। फिर वो जैसे कि वो मारने लगी ना दोबारा मार, तो उसकी वो गुड़िया आग में डल गई, वो बाल भी खत्म हो गया। ये बोले ये होता है। फिर मैंने कहा मैं कहा आपका शुक्रिया, मैं कहा आपने मेरे को बचा लिया। ये बोले जब तक मैं साथ हूँ कुछ नहीं होगा। पहले मतलब मैं अपने घर में ऊपर छत पे जाने से मैं बहुत डरती थी, अभी मैं 12-12 बजे मैं अकेली जाके मैं लाइट बंद करके आती हूँ। अब डर नहीं लगता। नहीं, तो ये जिसके साथ में भगवान खुद साक्षात शिव जी भगवान है भाई, जिसके साथ में सारे बाबा जी साथ है, उसको डरने की क्या जरूरत है। सभी डर खत्म हो जाते हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। चक्कर में ही नहीं रहना कभी बाबा करेगा, चुटकी बजाओगा, बबूत देगा, माला देगा, उतारे लगाओगा, कोई नारियल कहीं धर के आना, कहीं चौराहा रख के आना, कुछ ही नहीं करना। सिर्फ बाबा से प्रेम की भक्ति करनी है, हाथ जोड़ के बस बाबा करो। सब कुछ बाबा कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो भोजन खा रहे हैं उसमें से बाबा जी को एक भोग लगाना है, एक टूक का। इतने प्रेम के भूखे हैं बाबा जी। इससे आसान भक्ति मुझे दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दी। यदि आपको समस्याएं ऐसी और ऐसी कोई वस्तु आपके घर में समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप। लेकिन ये मत सोच के फोन करना कि बाबा जी कर देंगे, गुरु जी कर देंगे। गुरु जी कुछ नहीं करते यहाँ। गुरु जी देते हैं साधना, गुरु जी बताते हैं रास्ता। करना स्वयं को है, खुद को चलना, रास्ते पे खुद को पड़ेगा तभी मंजिल मिलेगी। गुरु जी रास्ता बताते हैं कैसे करना है बेटा, ऐसे करना है, ऐसे करो। पूरा परिवार सात्विक रूप से, भाई इतना है कि घर में मांस मिट्टी और शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, घर में प्यार स्नेह होना चाहिए। राम राम भाई साहब। राम राम बाबा। कहाँ से हैं? मैं इंदौर से आया हूँ, आपकी मैं वीडियो देखता हूँ, आपकी हर वक्त मैं आपका फैन हूँ। हर वक्त धन्यवाद, शुक्रिया। जब भी आती है तो पहले सारा काम छोड़ के आपकी वीडियो देखता हूँ, जी जी। और आप जो भी बताते हो एकदम सही बताते हो। और अपने मन की श्रद्धा थी तो बाबा का दर्शन करके आए। अच्छा। मेरी गुड़िया भी बोली थी पापा नहीं चलो, मैंने बोला भी मेरी जो श्रद्धा है 100% है, आप भी मेरे साथ चलो, और पत्नी को भी ले आया। बहुत अच्छा किया। बहुत देखिए, हाँ हाँ, तो आपको कोई समस्या लेके आए हो? समस्या थी, घर में प्रॉब्लम थी, उसके बाबा को बोला है, बाबा ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। अपने अपनी श्रद्धा ठीक है तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तो बाकी- प्रेम भक्ति है। हाँ, आपको कोई पाखंड प्रोपगंडा कोई इस तरह का कुछ लगे क्या? कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्लियर है, कुछ कोई भी फीस वगैरह मांगी? कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। ये तो सेवा ही कर रहे हैं हमारे लिए। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये शेयर भी करा करो, लोगों को भेजा और करो हम अच्छी चीजें हम लोगों के आपको पास। हमेशा आशीर्वाद भी देते हैं, भगवान आपका जी, धन्यवाद। पहले भला आप आपका करे फिर हमारा करे। आप लोगों का स्नेह और प्यार है, नहीं मैं क्या चीज हूँ। मैं तो सेवक हूँ, छोटा सा मात्र आप जनता का। यदि जब तक चल रहे हैं तो कर रहा हूँ। आप लोगों का स्नेह और प्यार है, अपने पास कुछ नहीं है और सब कुछ आपका ही है। और मेरे एक वचन है कि मैं संतों की शरणों में रहता हूँ हमेशा। मैं वीडियो भी ऐसी धार्मिक बनाता हूँ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान मेरे हाथ से कभी बुरा मत करवाना, किसी का ऐसा भगा के कोई ऐसा काम न करवा देना कि मैं लालच में आ जाऊं और कोई ऐसा काम कर दूं लोग दुखी पाए। सही बात। भगवान से प्रार्थना, हो सकता है शायद गलतियां इंसान गलतियां पुतला है, मेरे से भी होती हो, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान मेरे से गलत ना करवाए। आप हमारे लिए कहाँ कहाँ तक जाते हो, हर मंदिर में नहीं, जाते मैं हो। मेरे लिए जाता हूँ प्रभु, आप लोगों के लिए नहीं जाता, मैं मेरे लिए जाता हूं। शायद कहीं मेरा भी उद्धार हो जाए आप लोगों सही के बात साथ। बस, धन्यवाद।